खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज की वर्शिप के लिए। आपके लोगों ने बड़े दिल से आपकी वर्शिप को किया। हम खुदावन निहायत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने बड़ी सामर्थ्य उनको दी, अपनी ताकत उनको दी और इतनी आवाज़ उनको अच्छी दी कि सब ने मिलकर के खुशी के साथ में आपकी वर्शिप को किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय खुदावन आपके कलाम का मनन करने में जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। और खुदावन हम सबके दिल और दिमाग को खोल दीजिए ताकि आज के कलाम को हम समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावन पाक रूह कब्जा सब पर कर लीजिए, सब पर पाक रूह कब्जा कर लीजिए ताकि खुदावन सबका दिल और दिमाग खुल जाए और आज के कलाम को मनन कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए प्लीज आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है चमत्कार, आश्चर्यक्रम, अजूबे। और इसका मुख्य पद है निर्गमन 14 निकालिए, निर्गमन 14 पद 13, जिसको मिल जाए पढ़ सकता है। निर्गमन 14 पद 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धारक काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। आसमान से नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है जिससे उद्धार होता है और उसका नाम, जोर से बोले उसका नाम। इसलिए यीशु मसीह में विलीन हो जाइए। और जब आप यीशु मसीह में विलीन हो जाएंगे यानी रम जाएंगे, मिल जाएंगे, तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वरना तो जैसे आप पाए वैसे चले जाएंगे। तो सब विलीन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यीशु के नाम में मिल जाइए। चमत्कार, बाइबल के अंदर बहुत से अजूबे देखते, बहुत से चमत्कार आपको देखने को मिले और सब चमत्कारों पर आज मनन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हैं जिन पर मनन करेंगे। वो चमत्कार, वो आश्चर्यक्रम जो दोबारा नहीं हुए। ध्यान से सुनिए, आज जो मनन कर रहे हैं वैसे चमत्कार दोबारा नहीं हुए और दोबारा होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक तो हुए नहीं। पहला चमत्कार निकालिए, निर्गमन 14 अध्याय निकालिए। जब मिस्री गुलामी से इस्राएल लोग निकल रहे थे तो खुदावन ने फिरौन का मन कठोर कर दिया और बोला कि इनके पीछे लगाऊंगा मैं। और जब इस्राएली आने लगे तो पीछे देखा कि मिस्र की फौज आ रही है, तो वो घबरा गए। 10 पद में आ जाइए, 14 के 10 में आ जाइए, मैं 10 में आ गया हूँ। तो बड़े घबरा गए और इस्राएल ने आंख उठाकर देखा बहुत से लोग आ रहे हैं और वह कुड़कुड़ाने लगे और चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे और मूसा से कहने लगे, क्यों मरने के लिए लेकर के आ गया हमारे को? अरे यहाँ मरने के लिए लेकर के आ गया? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? हम वहां मर जाते, तो हमको यहाँ पर लेकर के आ गया। यहाँ कौन हमारा, कौन बचाएगा हमको? और जानते हैं जब वो मूसा से बात कर रहे थे इसराइली लोग, ये इसराइली कौम ऐसी थी, कुड़कुड़ाते बहुत थे, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करते थे। और आज जो हो रहा है दुनिया के अंदर, आज जो मसीह समाज के अंदर हो रहा है, ये वही है, वही चला रहा पीछे से, छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाना, गुस्सा होना। जो भलाई हो रही है खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा की बातों के द्वारा भलाई हो रही है, उसको ना समझना और कुड़कुड़ाना। अरे टाइम बहुत हो गया, इतना लंबा समय हो जाता है, अरे आपको छोटा टाइम हो गया, ये सारी बातें कुड़कुड़ाते हैं। ये वही कुड़कुड़ाहट है जो उस समय चली आ रही है। ये लोग मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को बक रहे थे। तब जानते हैं मूसा ने क्या बोला? मूसा ने बोला, पद 13 पढ़ो साहब इसी का। मूसा ने क्या बोला? मूसा ने लोगों से कहा, देखो देखो लोगों, तुम डरो मत। आगे बस खड़े खड़े खुदा के उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े खुदा की सामर्थ्य को देखो, खड़े खड़े खुदा की ताकत को देखो, खड़े खड़े खुदा की योजना को देखो। मत डरो। क्यों डरते हो? कितने लोग डरते हैं? कितने लोग डरते हैं? सब डरते हैं। मेरे को छोड़ के बाकी सब डरते हैं। मैं तो नहीं डरता, खुदा के सिवा किसी नहीं डरता। मैं जानते हैं बाइबल में लिखा क्या है?
मत डरो मत डरो, है ना, ये जो लिखा है। और फिर भी क्या है, हम लोग खुदा से डरते नहीं है। किससे डरते हैं? इंसान से डरते हैं। खुदा से डरिए, खुदा से। ये लोग किससे डर रहे हैं? ये लोग इंसान से डर रहे हैं, वो फौज से डर रहे हैं, सेना से डर रहे हैं। और तभी मूसा कहता है डरो मत। आज भी आपसे ये कह रहा हूं, डरो मत, सिर्फ खुदा डरिए। बाकी शैतान की सामर्थ, शैतान की शक्तियों से मत डरिए, क्योंकि शैतान मसीहों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल नहीं। वो तो बेकार में दोष देते हैं हम शैतान को दोष देते हैं। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान के सर को कुचल दिया, उसके कामों को निकम्मा कर दिया। जब उसे कामों को निकम्मा कर दिया तो हम क्यों डरेगा? नहीं डरना। शैतान की शक्ति से मत डरना। आप यकीन मानिए, जो मसीह में है सच्चे दिल से, शैतान को छू भी नहीं सकता, बिल्कुल। जब तक खुदा की तरफ से परमिशन ना मिल जाए तब तक शैतान छू नहीं सकता। डरने की जरूरत नहीं है। आज कोई मसीह समान ना डरे, सिर्फ खुदा से डरे बस। तो मूसा क्या कहता है? डरो मत, खड़े खड़े खुदा के सामर्थ को देखो। उसके बाद में आगे खुदा बोलता है मूसा से, छोड़ तू चल, आगे चल, ऐसा कर, तू अपनी लाठी ले और लाठी लेकर के समुद्र में मारना। उसने, खुदा ने उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। मूसा से बोला आगे बढ़ो, अपनी लाठी को समुद्र में मारना। 13, 14, 15 पद में आ गया हूं मैं। और ये पानी जो 2 भाग में हो जाएगा। और मूसा ने ऐसे ही किया, मूसा ने लाठी मारी और पानी 2 भाग में हो गया। और इस्राएली थे जमीन जमीन, यानी आगे लिखा हुआ है 22 पद में लिखा हुआ है, दीवार बन के काम कर रहा है उनका पानी। ध्यान से सुनिए, समुंदर का पानी लाठी मारने से 2 भाग हो गए। आप तालाब के पानी में लाठी मार के देख लीजिए, 2 भाग हो जाएंगे। अरे गिलास के ऐसे उंगली से करके देख लीजिए, 2 भाग हो जाएंगे। ये तो समुंदर में लाठी मार रहा और 2 भाग हो गए और जमीन दिख गई। और इस्राएली जमीन पार कर गए समुंदर को। और जब मिस्री लोग आए तो फिर से लाठी मारी, समुंदर फिर वैसे हो गया और सारी मिस्री सेना मर गई। ये चमत्कार हुआ है। आज हुआ है चमत्कार कोई? आज ऐसा कोई चमत्कार हो रहा है? बताइए, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। आज किसी पास्टर ने या किसी प्रचारक ने या किसी ने भी चंदा के बर्तन बांधने ने कोई चमत्कार ऐसा सुना या किया? लेकिन वो तो हुआ था सर, ये तो हुआ था, क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती। यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि समुद्र को 2 भागों में किया गया। यह है हमारा विश्वास, ये हमारा विश्वास है कि समुद्र को 2 भागों में किया गया। जब समुद्र को 2 भागों में कर सकते हैं तो हमारी जिंदगियों के अंदर कलेश, बीमारियां, परेशानियों को भी हमसे बिल्कुल दूर कर सकता है, बिल्कुल दूर कर सकता है एकदम। ये समुद्र है और जो इसके अंदर हमारी बीमारियां हैं, लाठी पड़ेगी और एकदम दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पहला, दूसरे पे चलते हैं। यर्दन नदी का पानी भी रोक दिया गया था, निकाल लीजिए। यहोशू व्यवस्था विवरण के बाद मिलेगा आपको, ये व्यवस्था विवरण के बाद है। यहोशू 3 अध्याय निकालिए। उस समय ये विचार था कि वाचा का संदूक सिर्फ लेवी या याजक ही उठाते थे और कोई नहीं उठाता था। जब वाचा का संदूक लेके जा रहे थे तो खुदा ने बोला था यीशु से कि देख, याजकों लेवियों को संदूक के साथ में यर्दन के बीच में खड़ा करना, मैं पानी को 2 भाग कर दूंगा। आगे लिखा हुआ, पढ़ते रहिएगा आप इसको। 3, 5, 6 पद और 13, 16, 13, 17 पद में आ जाइए। यीशु 3, 13, 16, 17 में वाचा का संदूक लेकर जैसे ही लेवी और याजक लोग चले और वो यर्दन के बीच में आए तो बाइबल बताती है कि वो पानी में रुक गया और जमीन दिख गई। जमीन दिख गई, यर्दन का पानी रुक गया और जमीन दिख गई। और वाचा का संदूक लेकर के लेवी और याजक यर्दन से पार हो गए। कभी सुना है? बाइबल लेकर के मैं जा रहा हूं, है ना, किसी घर आपके घर जा रहा हूं बाइबल लेकर के,
मेरा बैग है, बीच में नदी है, मेरे पास साधन नहीं है। मैंने आपको गवाही दी कभी आके घर पे आके कि मैं नदी में जा रहा था और नदी का पानी रुक गया और जमीन में आपके घर आ गए? कभी सुना आपने? यस या नो? कभी आपने मेरे मुंह से या किसी पादरी के मुंह से सुना आपने? नहीं सुना ना। लेकिन ये तो हुआ है, ये तो हुआ है। वाचा का संदूक लेकर के जब ये लोग जा रहे थे तो यर्दन का पानी रुक गया। पढ़ लीजिए आप, 16-17 पद में लिखा हुआ है। और ये लोग सब बाहर पार निकल गए। तीसरा आ जाइए, नए नियम में आ जाइए। एक और आया, तीसरा एक और है। कभी आपने सुना सूरज और चांद रुक गए? चांद और सूरज रुक गए। यीशु 10वें अध्याय में आ जाइए, यीशु उसका 10 आ जाइए 10 में। एमोरियों से लड़ाई हो रही है इनकी, इसराइलियों की। और जब इसराइल लड़ाई हो रही है तब यीशु ने इस बात के लिए बोला, दुआ करी। और क्या दुआ करी? 12 पद में आ जाइए आप, 12 पद में, ये 10 का 12। बाकी घर पे आप पढ़ लीजिएगा, पूरा 10वां अध्याय पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो हाईलाइट दे रहा हूं आपको। 12 पद में लिखा हुआ है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यीशु ने यहोवा से, ध्यान से सुनिए, यीशु ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार का क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। जब तक के विजय नहीं हो जाता तब तक थमा रहे। उस समय क्या होता था? सूरज छिपने के बाद युद्ध नहीं हुआ करता था, बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन यहाँ तो खुदा ने कह दिया मैंने तुम्हारे वश में कर दिया है। तब यीशु ने दुआ मांगी और जानते हैं दुआ में उसकी कबूल कर ली गई। 13 पद में आ जाइए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। किस किस ने सुना सूरज थम गया है आज के बाद? आज से पहले, आज तो आपने बाइबल पढ़ लिया, कभी सुना है कि सूरज थम गया एक जगह, चंद्रमा रुक गया एक जगह, चांद नहीं निकले अंधेरा ना हो, सूरज ना छिपे अंधेरा ना हो, तब तक हमें लड़ाई करनी और जीतना है। बाइबल बताती है। पद 14 पढ़िए जरा आप लोग, इसी का पद 14 पढ़िए बाइबल में, इसी का। ना तो इससे पहले देख लीजिए बाइबल में लिखा, ना तो इससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद। आगे, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो कि यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ता था। इतनी बड़ी बात है यीशु की सुनी खुदा ने। आज हम लोग तो वैसे ही बोलता रहे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो चंगाई दे दी, हमने उस कैंसर वाले को ठीक कर दिया, हमने ऐसा कर, हम तो वैसे ही बोलते रहते हैं। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी पब्लिसिटी हो, लोग हमको पहचाने, लोग हमारी गवाही दें, लोग हमारे पास आए। या तो कुछ और ही मांग रहा है। सूरज ठहरा रहे और चंद्रमा ठहरा रहे, और बाइबल यहां स्पष्ट कर रही है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ना उसके बाद कभी हुआ। अब समझ में आ गई? कभी ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने खुदा से दुआ करिए साहब, रुक जा सूरज, और खुदा ने दुआ को सुन लिया। हम लोग दुआ करते हैं कि इसकी बीमारी दूर हो जाए, हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई पैरासिटामोल खा लो सर का दर्द ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं कोई। मैं तो उसको बड़ा मानता हूं, एक इंसान अपने गुनाह से तौबा करे और पादरी साहब उसके लिए दुआ करें, यीशु के नाम से, यीशु मसीह इससे गुनाह को आप क्षमा कर दी, वो बड़ा काम समझता हूं मैं। और बड़ा काम ये है, ना तो इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद हुआ, और आने वाले समय मुझे तो लगता नहीं होगा कभी। अभी तक तो हुआ नहीं। खैर आगे चलते हैं, नए नियम में आ जाइए आप। यूहन्ना 11 निकालिए, 38 पर पद में आ जाइए। लाजर के बारे में सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लाजर की डेथ हो जाती है, उसको कब्रिस्तान में, कब्र में दफना दिया जाता है और बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता है
पहले के टाइम पर चट्टानों पर कब्रें खोदी जाती थी और बड़ा सा पत्थर लगा दिया, और जब लगा दिया यीशु मसीह आए, यीशु मसीह से बातचीत हुई उसकी बहनों की, और जब यीशु मसीह कब्रिस्तान गए तो बोल रहे हैं कि पत्थर को हटा दो। वहां पर बोला जा रहा है, यीशु मसीह, इसकी बहनें बोल रही है इसमें से बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए इसको मरे हुए और आप कह रहे हैं पत्थर को हटा दो। पर यीशु तो यीशु भाई, यीशु की बात तो माननी पड़ेगी। यीशु मसीह ने खुदा से दुआ कर लिखा आगे, यीशु मसीह ने खुदा से दुआ करी और दुआ करने के बाद में क्या बोला, लाज़ार बाहर आ जा। 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया, कफन में लिपटा हुआ। पहले कफन ऐसे नहीं डालते थे, ऊपर से बांध दिया करते थे, पूरा पट्टी वट्टी बांध के तब उसको दफनाते थे। लिखा बाइबल के अंदर, क्या लिखा, 4 दिन का मुर्दा जिसमें से बदबू आ रही है, और यीशु मसीह कहते हैं लाज़ार बाहर आ जाए। कब्रिस्तान में हुआ कभी ऐसा? कोशिश करके बता रहा मैं आपको। हम लोग समझा रहे थे, पूरा कर रहे थे, जब सुनल दे रहे थे, तो जिस चर्च के खैर बहुत से पास्टर उनके घरों में आते रहते हैं, तो भाई साहब वहाँ पर आए, बोला रुक जाइए, रुक गए, तो रुकना था। दुआ करी उन्होंने, भाई साहब यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, उठ जा। कितनी देर तक करते रहे, कोई नहीं उठे, वो नहीं उठे। लास्ट में हमको बॉक्स को जमीन के अंदर करना पड़ा। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा साहब, वो तो 1 दिन का था, यहां तो 4 दिन का है, पत्थर ढका हुआ है, लाज़ार बाहर आया। कभी सुना है 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया? सुना है? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, ना देखा मैंने, आगे मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। आ जाइए फिर 4था शरण था, 5वें में आ जाइए। यूहन्ना 9, ये है जन्म से अंधा। यीशु मसीह से बात हुई, यीशु मसीह ने मिट्टी में थूका, मिट्टी को सान के उसकी आंखों पे लगा दिया और क्या बोला, जा शीलो में जाके धो ले। जन्म का अंधा चंगा हो गया। सुना कभी? 2024 साल हो गए यीशु मसीह को आए हुए, आश्चर्य कर पूरे हुए, और जो पहले पुराने में तो बहुत साल हो गए। कभी सुना? मैंने नहीं सुना। आपने सुना तो कह नहीं सकता, देखा तो कह नहीं सकता। जन्म के अंधे को मिट्टी से यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। फिर बहस कर रहे लोग बाग, कैसे चंगा हुआ? अरे तू पापी था। और चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, ये बता यीशु, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, बल्कि ये सब इसलिए हुआ कि खुदा की महिमा हो, खुदा की महिमा हो। फरीसी लोग बहस कर रहे, कैसे चंगा किया, कब किया, ये हुआ, बोल रहे सब कुछ। तू तो पापों में जन्मा था। वो व्यक्ति बोलता, मुझे कुछ नहीं पता कि वो पापी, यीशु मसीह को भी पापी बोल रहे थे, यीशु मसीह पापी है। वो कह रहा मुझे नहीं पता कि पापी है कि नहीं है, मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले अंधा था और आज देखता हूं, बस मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। पहले हम गुनहगार थे और आज हम उद्धार पा चुके हैं। हमें नहीं पता जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ही बात रखिए बस, पहले मैं गुनहगार था, पहले भटका हुआ था, पहले अनजान था, पहले अंधकार में था, लेकिन आज मैं रोशनी में, आज मेरे भटकन दूर हो गए। बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग गवाही होनी चाहिए। जैसे अंधे ने सबके सामने बोल दिया, मुझे नहीं पता भाई बुरा इंसान है अच्छा इंसान है कौन है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मैं पहले अंधा था, आज देखता हूं। हालेलुया, ये होना चाहिए विश्वास। ये कभी सुना? आगे आ जाइए, छठे में आ जाइए, फिर तो काम तीसरा अध्याय निकालिए। ये जॉन 9 यूहन्ना 9 आप पढ़ लीजिए घर पर, आराम से पढ़िएगा, बहुत लंबा है ये, ठीक है। अब आ जाइए फिर तो काम तीसरा अध्याय।
पतरस जा रहे थे मंदिर में दुआ करने के लिए। कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को लेकर के आ रहे थे गोद में उठा करके, और उसको बिठा देते थे चर्च के सामने ताकि भीख मांग करके अपना गुजारा करे। वहां पर वो आए, वो भीख मांगने लगा पतरस से, और जानते हैं पतरस ने क्या बोला? जरा 6 पद पढ़िए, फिर तो काम 3 पद 6। पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं। सुनिए ध्यान से, पतरस कह रहा है चांदी और सोना तो मेरे पास। इसका मतलब क्या है? चेले गरीब थे ना, चेलों को था ही ना सोना, ना बेचारा अंगूठी, ना वो हार, ना कुछ और था ही नहीं पास। और आजकल मेरे पास तो एक अंगूठी शादी के पास, कोई कभी कभी मैडम देती पहन के त्योहार पे रखी हुई ऐसे ही। आजकल बाकी समझदार है आप लोग, समझ रहे मेरी बात में कहाँ बोल रहा हूँ, है ना? यहाँ तो वो कह रहे हैं ना तो हमारे पास चांदी है और ना हमारे पास सोना है। आगे भाई, परंतु जो हमारे पास है वह मैं तुझे देता हूं। क्या था इनके पास? क्या था इनके पास? पढ़िए पढ़िए, पूरा करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसको उठाया, चलने लगा। कौन था वो? जन्म से लंगड़ा। इसको भी बात कर रहे थे लोग, बहस करते थे कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। पढ़ लेना पूरा, इसका 3रा अध्याय पढ़ना और समझ में आ जाएगा। आगे आ जाइए 14 अध्याय, फिर तक हम 14 अध्याय 8 पद से। पौलुस वहां पर आ रहे, एक जन्म का लंगड़ा वहां पर भी है। पौलुस की ओर देख रहा है वो, उसको उम्मीद है कि शायद मैं चंगा हो जाऊं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है भाई, जरा पढ़िएगा तब आपकी समझ में आएगा। 9 पद पढ़िए। ध्यान सुनिए, पौलुस बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, आगे उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। नंबर 1, पौलुस जानता था कि चंगा होने का इसको विश्वास है। आगे बढ़िए। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पापों के बल सीधा खड़ा हो। आगे उछल कर चलने फिरने लगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह का नाम आया यहां पर आया। ध्यान दीजिए इस बात के लिए। सीधा पौलुस क्या बोल रहा है? उठो चल फिर। 3रा अध्याय में क्या था? हमारे पास यीशु नासरी का नाम है। यहां पर यीशु मसीह का नाम ने फिर भी जन्म का लंगड़ा चंगा हो रहा है। देख लीजिए आप क्यों हो रहा है। साफ लिखा हुआ है, उसको विश्वास था चंगा होने का। कभी कभी हम लोग जबरदस्ती कर जाते हैं, 25 दफा लेते रहेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी नाम लेते रहेंगे। इन द नाम जीसस, यीशु के नाम से बोलते रहेंगे। यहां तो सब कोई नाम भी नहीं लिया और जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया। सुना कभी आपने बिना यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए? ये चमत्कार जो हुए बाइबल के अंदर, और ये चमत्कार इसके बाद नहीं सुने आपने, मैंने नहीं सुना, आगे मुझे नहीं पता होंगे या नहीं होंगे। अब समझिए इस चीज के लिए, ये सारे चमत्कार इसलिए हुए और इसलिए आज हम इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं, ताकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, बिल्कुल मजबूत हो जाए, हिले नहीं है बिल्कुल। और वो बात याद करें, जब समुद्र को 2 भाग में कर सकता है वही खुदा आज भी है, तो हमारे जीवन को बदल सकता है। जब चांद और सूरज को रोक सकता है तो वही खुदा आज भी है, हमारे ऊपर कष्ट आने से रोक सकता है। जब वो जिंदा कर सकता है तो वही खुदा आज भी है। हम जो पापों में मर गए हैं, जिंदा हो सकते हैं। जन्म के लंगड़े को, जन्म के अंधे को जब चंगाई मिल सकती है, वही खुदा आज भी है। अगर जन्म से पापी हैं, गुनहगार है, तो हमारा छुटकारा हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सभी लोग पैदा हुए गुनाह से पैदा हुए। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए
उसके बाद ये नहीं हुए। पर ऐसा नहीं है कि साहब आप लोग इनको भूल जाएं, भूलना नहीं है, याद करना है। समुद्र को 2 भाग हो सकते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी दूर हो सकती है। खुदा वही है, खुदा कभी नहीं बदलता। जिस दिन आप लोग ये विश्वास कर लेंगे खुदा वही है, आधी ज़्यादा बीमारियां वैसे दूर हो जाएंगी। बिल्कुल संकल्प कर लीजिए। आज असफलताएं आती है, निराशाएं आती है, जीवन के अंदर आती है, बहुत आती है। हमारे साथ भी आई, हमारे घर में भी बहुत, सब कुछ होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है, हमारा भरोसा होना चाहिए। बाइबल क्या बताती है, वही घाव देता है, वही पट्टी बांधता है। तो जब हमारे जीवन के अंदर घाव आता है तो हम क्यों तिल मिलाते हैं, क्यों उधर भागते हैं हम? मैं बना आपके विश्वास को ठोकर नहीं पहुंचा रहा, मैं ये नहीं कर रहा मत चाहिए ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम क्यों बेचैन हो जाते हैं? खुदा तो वही है। जीवन में कष्ट आएंगे, बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, रुक नहीं सकती जब तक हम और आप जिंदा है इस दुनिया के अंदर, तब तक। लेकिन साहब इनके साथ साथ एक और है, उसका नाम है यीशु। आसमान से नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम ही नहीं है साहब। ये तो है उनकी बात, और हमारी बात क्या है? हमारे पास विश्वास होना चाहिए। सिर्फ आपको रुपए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको इधर भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बाकी जाना चाहे जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको तो एक ही रखना है, विश्वास। बस दिलो दिमाग में ही बैठा देना विश्वास। ये मेरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चे सफलता प्राप्त करेंगे, ये मेरा विश्वास है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है कि मेरी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? अरे जब इनकी होगी तो हमारे क्यों नहीं होगी साहब? ये भी तो इंसान है। हम किसी मूर्ति आगे झुक रहे हैं क्या? कहीं और जा रहे हैं क्या? क्या परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? अरे एक ही नाम तो ले रहे हैं, और वो नाम है, सारे अच्छे काम वही हुए। आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपने अपने कलाई पर वो घड़ी बांधते हैं, और बहुत से लोग क्या क्या बांधते पता नहीं, है ना, बांध लिया आपने विश्वास, बाजू में बांध लीजिए विश्वास। वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बस एक कल्पना कीजिए हमारे बाजू में विश्वास बना हुआ है, ठीक है? हमारे दिमाग पर विश्वास है, हमारे दिल में विश्वास है, हमारे शरीर के हर हिस्से में विश्वास है। मजाला जो आपकी परेशानी दूर ना हो, और नहीं हो तो छोड़ देना। शुभ से क्या रखा है? कोई जबरदस्ती तो है नहीं साहब, सिर्फ विश्वास कीजिए। मूसा कहता है खड़े खड़े खुदा को दारा काम देखो। यीशु कहता है मैं तुझसे कहा था ना कि जीवन पुरथान मैं ही हूं। पतरस कहता है तू चंगा होना चाहता, यीशु के नाम से खड़ा हो जा। पौलुस कह रहा है, देख रहा है, इसको विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, और हाथ पकड़ कहता खड़ा हो जा। अरे वही इंसान है साहब, वही हम है। मत परेशान होइए, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। एक चीज और समझ लीजिए, बाइबल क्या बताती है? अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बीमारियां, अपने सारे कष्ट मेरे को डाल दो। तो फिर हम लोग क्यों डालते हैं? क्यों परेशान रहते? कहाँ ड्यूटी जाइए, नौकरी कीजिए, सब कुछ करिए, सारे काम करिए, डाल दीजिए। सुबह डाल दीजिए, शाम को, रात को डाल दीजिए, सोने से पहले डाल दीजिए। बच्चों की डाल दीजिए, पत्नी की डाल दीजिए, पति की डाल दीजिए, सबको डाल दीजिए। क्या परेशानी है? सो जाइए आराम से, बिना नींद की गोली खाए, बढ़िया नींद आ जाएगी साहब। सुबह देखिए बिल्कुल फ्रेश। क्यों? क्योंकि हमने सारी चिंताएं, अपने सारे कष्ट किस पे डाल दिए? उसके मार खाने से सारी बरकतें मिल गई। यह है कहने का चमत्कार का मेरा मतलब ये है, चमत्कार आज भी जिंदगी में होते हैं, पहले भी हुए थे, आज भी होते हैं। लेकिन कब? जब मेरा और आपका विश्वास एक ही पर रहेगा, सिर्फ एक पर, बस। इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक पर बस। वो क्या नाम है, बीमारी होती है तो हम लोग डॉक्टर को बदल लेते ना,
मैं बदलता, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ पर नहीं ठीक हुआ। वैसे मैं ज़्यादातर गवर्नमेंट में इलाज कराता हूँ अपना, मैं प्राइवेट बहुत कम। अब देखता हूँ प्राइवेट नहीं, तब नहीं तो गवर्नमेंट में कराता हूँ। गवर्नमेंट में इसलिए भी है कि मेरे पास वक्त है, पैसा नहीं है, सीधी सी बात है। प्राइवेट में पैसा होना चाहिए, वक्त नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी रहता है। पर मैं तो गवर्नमेंट में कराता हूँ, बिल्कुल आराम से जाता हूँ। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, टाइम हो जाता है, लेकिन मुझे तसल्ली रहती है। अगर साहब वो एक टैबलेट लिखेंगे तो मुझे भरोसा रहता है कि ये टैबलेट चलना करेगी। प्राइवेट वालों पर नहीं रहता मुझे भरोसा बिल्कुल। पहली बात तो दुनिया का टेस्ट लिख देते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट में जाइए, मैंने नहीं करा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपसे। इतनी उम्र हो गई, अभी तक गवर्नमेंट में जाता हूँ, चाहे यहाँ पर हो तो वहाँ दिल्ली में हो तो। मेरा पूरा ट्रीटमेंट पूरा गवर्नमेंट में चल रहा है। कुछ एक पॉइंट है जो दे देते हैं, जो कराने पड़ते मुझे बाहर से। तो जब हम डॉक्टर बदल लेते हैं तो वही हमने बना रखा है, चर्च को बदलने का, यीशु मसीह को बदलने का, ईश्वर को बदलने का। अरे क्यों बदलते हो साहब, क्यों बदलते हो? विश्वास करिए ना, विश्वास करिए कि हमारे जीवन के अंदर कष्ट दूर होंगे एक ही नाम से। बात खत्म। जिस दिन आपने अपने दिल दिमाग पर एक चीज बिठा ली, विश्वास, बस विश्वास आसमान से नीचे और इंसानों के बीच में एक नाम, बस उस पर बिठा लिया। आप देख लीजिएगा, अगले संडे जब आप आएंगे तो बिल्कुल फ्रेश होकर के आएंगे, बिल्कुल फ्रेश होकर के आएंगे आप। और आप याद करेंगे, मेरी गवाही मत देना कहीं खड़े होकर के मेरा नाम लेके, बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। आप याद करेंगे कि हमने खुदा के कलाम से सुना था और हम फ्रेश हो गए। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। डरो मत, खड़े खड़े खुदा के उद्धार का काम दो। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बहुत ही, हम चाहते हैं कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है, खुदावन आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।